अप्रैल 14, 1912 रात को करीब 1 बजे के समय पर जब सभी ट्रैवलर्स गहरी नींद में थे, तब टाइटैनिक शिप आइसबर्ग को टकराकर ओशन में डूब गया। पूरा शिप डूबने के लिए 2 घंटे लगे और ये बात बाकी दुनिया को पता चलने के लिए उन दिनों के कम्युनिकेशन नेटवर्क के कारण 2 दिन लगे। करीब 2000 के ऊपर ट्रैवलर्स और कई क्रू मेंबर्स का टाइटैनिक शिप डूबने से 1500 से ज़्यादा ट्रैवलर्स मर गए। लाइफ बॉयज और बोट्स के मदद से जो बचे उन लोग अपने अपने जगह वापस चले गए। टाइटैनिक कैसे डूब गया बताने के लिए एक ही स्टोरी है, लेकिन उससे बच निकले एक एक स्टोरी है। उनमें से बेर्थ एंटोनी नामक एक 20 ईयर लेडी की एक सुंदर प्रेम कहानी है। बेर्थ 1887 ब्रसेल्स में जन्म लेकर एक क्लब डांसर बनकर जीवन बिता रही थी। उन दिनों में क्विक एडमंड एक फेमस हॉकी प्लेयर था। एक इंटरनेशनल गेम के दौरान बॉल एक आंख को लगने से उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। इससे एडमंड हॉकी से रिटायरमेंट लेकर ब्रसेल्स शिफ्ट होकर हॉकी कोच बनकर बेर्थ के घर के बाजू में ही रहने लगा। एडमंड और बेर्थ के बीच धीरे धीरे क्लोजनेस डेवलप हुआ। अपनी माँ और बहन के साथ यूरोप ट्रिप में जाने वाले एडमंड ने बेर्थ को भी अपने साथ ले जाना चाहा और टाइटैनिक में रिटर्न होने का प्लान बनाया। क्लब डांसर का जीवन बिता रही बेर्थ को एडमंड के उनके साथ मैरिज प्रपोजल से खुश होकर एडमंड के साथ टाइटैनिक में ट्रैवल करने के लिए तैयार हो गई थी। न्यूयॉर्क के लिए निकले टाइटैनिक शिप का सफ़र 2 दिन बीतने के बाद जब एडमंड की माँ और बहन अपने रूम में गहरे नींद में थे और जब एडमंड और बेर्थ अपने बाकी ज़िंदगी न्यूयॉर्क में या कनाडा में सेटल होने का सपना देख रहे थे, रात को 12 बजे के समय पर अचानक टाइटैनिक शिप को बड़े ज़ोर से झटका लगा और सायरन शुरू हो गया। एडमंड समझ गया कि शिप को कुछ हुआ होगा। कैप्टन से मिलने के बाद एडमंड को पता चला कि टाइटैनिक शिप आइसबर्ग को टकराया और अब शिप टूटने वाला है। एक्चुअली शिप आइसबर्ग को टकराने के तुरंत बाद टूटा नहीं, टूटकर शिप पूरा डूबने के लिए 2 घंटे लगे। एडमंड को जैसे ही शिप हादसे की बात पता चली, बेर्थ के पास तुरंत आकर उसे लाइफ जैकेट पहनाकर बचने के लिए तैयार रखे स्मॉल बोट्स में उसे ढकेल दिया। बेर्थ सेफली बोट में पहुंच गई। एडमंड ने अपने माँ और बहन को उठाकर बालकनी से बोट में पुश करने की कोशिश किया, लेकिन टाइटैनिक शिप ब्रेक होते जाना देखे कैप्टन ने बोट्स को दूर ले जाने का ऑर्डर्स दिया ताकि टाइटैनिक का टूटा पार्ट बोट्स पर ना गिरे। तुरंत टाइटैनिक आधा टूटकर पूरा डूब गया। बेर्थ ने फिर वापस आकर इस दुनिया को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने भी बिलीव नहीं किया। स्विमिंग जानने वाला एडमंड एक दिन उनके पास वापस लौटने की आशा से बेर्थ ने जिंदगी भर राह देखी। 1965 में एक लोकल न्यूज़पेपर में बेर्थ की कहानी छपी गई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बेर्थ ने मरने तक एडमंड ने उसे पहनाया हुआ लाइफ जैकेट संभाल कर रखी। वो देखकर एक लोकल पुलिस ने बेर्थ की स्टोरी को इन्वेस्टिगेट कर दुनिया को पहचान कराया। बेर्थ ने एडमंड का फोटो एक फोटोग्राफर से बनवाकर अपने साथ रखते हुए अपना जीवन एडमंड को ही अर्पण की। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.